अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लास्ट एंड थर्ड टेस्ट का आज डे 1 है और न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। अभी ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स अपनी रीबिल्ड कर रहे हैं। स्कोर भी आपको बता दें 88 for 2। ये तो सब कुछ हो रहा है अभी, बट अर्लियर हम लोग देख रहे थे हैव बीन अर्ली लॉसेज एज वेल और मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब मिस्ड चांसेस। यस, मैं उन 2 ड्रॉप कैचेस की भी बात कर रही हूँ। स्मिथ और ख्वाजा दोनों ड्रॉप हो चुके थे पहले, मगर अभी वो बिजी हैं रीबिल्डिंग करने में। और जैसे हमको बताया, ऑस्ट्रेलिया डिड विन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट फर्स्ट, मगर शाहीन ने अर्ली विकेट्स लेके काफ़ी एक्साइटिंग कर दिया था सब कुछ। डेविड वार्नर गए थे फॉर 7 रन्स, उन्होंने ट्रैप कर दिया था फॉर LBW, और दूसरी विकेट में लबुस खानी जो कॉट बिहाइंड हुए थे फॉर अ डक, एंड दैट वाज अ पुअर स्ट्रोक बाय लबुस खानी। वो आती ही उन्होंने ऐसी बुरी शॉट कर दी, बट अभी लेट्स सी कि क्या होता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे हाउ दे सी द कमिंग डेज और पिच। Of course, our favorite topic. How can we forget? हमारे एक्सपर्ट मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर बात। हेलो सिकंदर, हाउ आर यू? लुकिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टेस्ट। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया। सो सिको जस्ट कमिंग टू यू, हम लोग चेंजेस की भी बात करें कि मैं अपडेट देना भूल गई थी कि नसीम शाह इज़ इन फॉर फ़हीम अशरफ। तो बहुत सारी हम लोग चले पहले इस पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये बात करें कि आपने पेस को बढ़ाया है, बट वाई ड्रॉप फ़हीम? कहीं और जैसे जाहिद को ड्रॉप कर दिया तो साजिद खान को ड्रॉप करके जाहिद को इंक्लूड कर देते, तो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं। डू यू एग्री विद फ़हीम बीइंग ड्रॉप्ड? देखिए, बात दरअसल ये कि फ़हीम ने रन्स नहीं किए, बॉलिंग उन्होंने इतनी बुरी नहीं की थी, मगर उन्होंने रन्स नहीं किए। यहाँ पर अगर हम पिच को दोबारा दिखाएं गौर से, मैं सुबह जब उठ के देख रहा था और जो पिच दिखा रहे थे, अगर वो दिखा रहे हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर जो ग्रास दिखा रहे हैं। आई थिंक वी शो इट ऑन फुल स्क्रीन। हाँ, फुल स्क्रीन पे अगर आप दिखाएंगे तो शुरू के अंदर जब पवेलियन एंड से आप लेकर चल रहा था कैमरा वो, तो पवेलियन एंड की तरफ ग्रास इतनी ज़्यादा नहीं। देखें, यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें तो इतना नहीं था, मगर जब वो उस एज कोने पे पहुँचता है तो डाउन द लेग साइड उसकी ग्रास है, इस जगह पे नहीं है। ठीक है, वो अब आपको नज़र आ रही है ग्रास, वो उस कोने में एंड में। यहाँ से जो है वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए वो ख़तरनाक थी। तो हो सकता है उसको हल्की सी एक लेयर सी है घास की, जो कि आई एम श्योर डेड होगी ग्रास, मगर देयर इज़ वन। तो वो उसको देखकर हो सकता है उन्होंने सोचा कि नसीम शाह को उसकी पेस से फ़ायदा उठाया जाए और फुल अटैक किया जाए, ताकि हमारे पास 5 बॉलर्स तो हों। तो ये बेसिक वजह हो सकती है। और फिर उन्होंने सोचा कि बैटिंग हमने इतनी ज़बरदस्त कर ली कि हमें छठे 7वें बैट्समैन की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली सेकंड टेस्ट का जो ड्रॉ उन्होंने किया उसके बाद आया होगा, तो ये बेसिक वजह होगी। ठीक है, ठीक है। रॉब की भी कह रहे थे इट्स अ बेल्टर, मतलब हल्की ग्रास है, इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेक। एंड याया बाबर भी कह रहे थे कि पिच अच्छी लग रही है, 3rd या 4th डे को इट विल हेल्प स्पिनर्स। तो आपको अभी पाकिस्तान की अप्रोच कैसी लग रही है? देखिए फातिमा, मैं तो टॉस से लेकर बात शुरू करूंगा। टॉस सीरीज़ में दूसरी मरतबा बाबर हारे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज थी नहीं टॉस के वक्त। बहुत चिप्स डाउन थे उनके, और जब टॉस हारे तो अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। बट जो चेंज किया है टीम मैनेजमेंट ने, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आपने नसीम शाह को इन किया, बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन क्या ये शॉन टेट का टीम मैनेजमेंट में शामिल होने के बाद का फैसला है? क्योंकि आई थिंक जिस तरह की उन्होंने पिंडी स्टेडियम में बॉलिंग की थी, उनको ड्रॉप करना कराची में बनता नहीं था। लेकिन अब शॉन टेट, जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि एज ए फास्ट बॉलिंग कोच वो टीम के साथ एसोसिएट हुए हैं, तो डेफिनेटली उनका इनपुट होगा कि जी इनको टीम में इन किया जाए। लेकिन आपको हसन अली की जगह उनको टीम में शामिल करना चाहिए था, और अगर आपने उनको नहीं शामिल किया तो फिर आपने जो है अपनी बैटिंग को जो है वो बहुत टेल से लंबा कर दिया है। क्योंकि फ़हीम अशरफ जैसे भी थे, ठीक है, कराची में वो लंबी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मेरा ख्याल है दूसरा जो चेंज करना चाहिए था, जो नहीं किया आपने, क्योंकि हम लोग जो है अपनी जहनियत तब्दील नहीं कर रहे और बस एक ही फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चलते हैं। फिर जब बहुत कुछ बड़ा हो जाता है फिर तब्दीली करते हैं। अगर आप देखें तो आज के इस मैच में बनता था कि आप जाहिद महमूद को ट्राई करते, लेकिन आप आज एक बार फिर साजिद खान के साथ गए। नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, बांग्लादेश में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आपको चीज़ों को देखते हुए फैसले करने चाहिए जो हमें दिखाई दे नहीं रहा है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा साहब हो गए, उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। वसीम अकरम साहब ने उन पर तनकीद की, आकिब जावेद साहब ने उन पर तनकीद की गई, जी काम नहीं है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का पिचेस के मामले में, लेकिन वो इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर आपने जो है वो गैर मुल्की क्रिएटर को बुलाया है, तो आपके लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है याया। भट्टी साहब, थोड़ा सा मैं जस्ट फॉर माय नॉलेज में से चेंजेस की वजह से मैं पूछना चाह रही हूँ कि फ़हीम अशरफ इंजर्ड तो नहीं है ना? क्योंकि मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा कि व्हाई ही वुड बी ड्रॉप्ड। नहीं फातिमा, बिल्कुल इंजर्ड नहीं है, बल्कि कल जो पहला टीम मैनेजमेंट का एक सोच थी वो ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी को आराम देकर
नसीम शाह को खिलाया जाए, क्योंकि वर्कलोड अब जो बात हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे थे, फाइनली अब टीम मैनेजमेंट भी इस चीज को रियलाइज कर रही है कि शाहीन शाह अफरीदी कुछ थकावट का शिकार है। आज भी आप देखें ना, पहले स्पेल में उन्होंने 5 ओवर किए, फिर लंच से पहले दूसरा स्पेल नहीं मिला, लंच के बाद उनको दूसरा स्पेल मिला। तो फहीम अशरफ बिल्कुल फिट है, लेकिन जाहिद महमूद समझ में नहीं आ रहा कि तकरीबन कुछ 13-14 महीने से जब उन्होंने पहले T20 डेब्यू किया, उसके बाद जाहिद महमूद टेस्ट टीम में आ गए। टेस्ट टीम में उनको खिला नहीं रहे, हल्की टीमों के खिलाफ नहीं खिला रहे। अब ये बड़ी टीम आई है जहां जो हमेशा लेग स्पिनर्स के खिलाफ कमजोर रही है, लेकिन यहाँ भी जाहिद महमूद नहीं खेल रहे। कल रात जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, 2 दिन पहले पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने वनडे और T20 के लिए जो टीम अनाउंस की, उसमें मोहम्मद नवाज भी थे, शादाब खान भी थे। मोहम्मद नवाज कल पीसीबी ने अनाउंस किया कि वो अनफिट होकर, बल्कि फिट हुए नहीं थे, पहले ही अनफिट थे, फिट नहीं हो सके और वो व्हाइट बॉल सीरीज से बाहर हो गए। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक, और 2 ड्रॉप कैचेस भी अभी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, सो सी यू इन जस्ट अ बिट, स्टे विद अस।